ऑल मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन। यानी हम लोग आज पीडीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और आपको किसके थ्रू पीडीएफ फाइंड करना है? जब आपको सीडीएफ गिवन होगा। इससे पहले भी मैंने आपको कई क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जैसा बताया है। क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू करवा रहा हूं और हर एक वीडियो में क्या कर रहा हूं, नए चीज सीखने की कोशिश करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पेपर आ रहे हैं और जानते हैं क्या होता है फिर आपके साथ। क्लियर? और क्वेश्चंस भी मैं सोर्स बता चुका हूं क्या होगा। गुप्ता कपूर के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस बुक तो खरीद लेते लेकिन क्वेश्चंस नहीं करते हैं। और इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा बोल दिया, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। चलो ठीक, क्या करना है हम लोगों को? पीडीएफ गिवन है, क्या हम लोगों को सीडीएफ गिवन है। क्वेश्चन में आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीडीएफ गिवन है और पीडीएफ फाइंड करना है। एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो कराई थी, समझ लो, वहां पे हम लोग ने क्या देखा था कि आपको गिवन था क्या? आपको गिवन था पीडीएफ बोले तो एफएक्स गिवन था स्मॉल, और आप क्या कर रहे थे? सीडीएफ को क्या कर रहे थे? फाइंड कर रहे थे, यानी कि कैपिटल एफएक्स को फाइंड कर रहे थे। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला इसका छोटा सा था, क्या? एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला क्या था इसका? कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये नहीं, सॉरी, ये एफ एक्स, ये एक्स नहीं होगा, ठीक है। समझो क्या था? एफ एक्स डी एक्स, ये था, यही था। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करते थे? सीडीएफ को, यानी इस कैपिटल एफएक्स को फाइंड करते थे जब आपको पीडीएफ गिवन होता था। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, समझो। अब इसी का दोस्त है, यानी देखो, गिवन यहां पे क्या होगा? आपको यहां पे गिवन होगा एफएक्स, कैपिटल एफएक्स, यानी सीडीएफ आपको गिवन होगा। आप क्या करोगे? फाइंड करोगे क्या? स्मॉल एफएक्स, यानी कि पीडीएफ को क्या करोगे? यहां पे फाइंड करोगे। क्लियर? और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, तरीका है, वो क्या है? स्मॉल एफएक्स, ये स्मॉल एफएक्स है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करना है कैपिटल एफएक्स को। यानी कैपिटल एफएक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। यानी एक चीज और कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह लो, सीडीएफ को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सीडीएफ मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे ही कुछ जिगजैग जू करेंगे आज के वीडियो में और सीखेंगे। चलो, मेरा प्यारा सा कपड़ा खो जाता है तो मैं ढूंढने लगता हूं कहां चला गया। बेचारा सोचता है कि मास्टर ने इस्तेमाल नहीं किया आज हमको। बेटा, इस्तेमाल होगा तुम्हारा भी। चलो, क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैपिटल एफएक्स यानी सीडीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? 0x² माइनस x² 3 + 2x - 2 1। ठीक है, और इसमें इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है? x <= 0, यहाँ पे 0 से बड़ा और 2 से छोटा, यहाँ 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और यहाँ पे 3 से बड़ा। ये क्या आपको दे रखा है? ये कुछ छोटी हो गई डिजाइन, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इस एफएक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्मॉल एफएक्स कैसे निकालेंगे? बस वही फॉर्मूला जो बताया है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। कैसे? देखो, एफ एक्स = d/dx एफएक्स, ये है, यही आपको बताया था। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये जो इंटरवल्स दे रखे हैं, इसके अलोंग जो आपको
कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इनको क्या कर देंगे, प्यार से डिफरेंशिएट कर देंगे और खेल खत्म करेंगे। कैसे करेंगे देखो, स्मॉल एफ एक्स निकालना है, बिल्कुल ठीक है, यहां लिख लेते हैं। इंटरवल क्या है, एक्स 0, ठीक ठीक है ठीक है, ये दे रखा है। चलिए तो सबसे पहले केस 1 पे आते हैं। ये केस 1 है। केस 1 में आपको स्मॉल एक्स है वो 0 से क्या है, छोटा है, और उसमें आपको कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी, 0। यानी स्मॉल एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है इस इंटरवल में, 0, तो 0 यहां पुट किया। इसको जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 ही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, कैपिटल एफ एक्स, ये फॉर्मूला है। चलिए यहां पे अब इस इंटरवल में आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 6 दे रखी है, यहां पे पुट करिए। डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 6, कर दो डिफरेंशिएट, कैसे होगा, 2x 2x अपॉन 6, ठीक है, कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 हो जाएगा, x अपॉन 3, यहां तो 0 आ गया, इसमें क्या आ गया, x अपॉन 3 आ गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंटरवल पे आइए। नेक्स्ट इंटरवल पे आइए, नेक्स्ट इंटरवल आपको क्या बता रहा है, नेक्स्ट इंटरवल में आपको कह रहा है कि x की जो वैल्यू वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी, उसमें आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स, क्या दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 2x माइनस 2, यही दे रखा है कैपिटल एफ एक्स। डिफरेंशिएट करो कैसे, यहाँ पे एक चीज समझ लो, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है, यानी पावर आगे आ जाएगी और जो पावर आगे आई है उसी को क्या कर देंगे, मन से माइनस कर देंगे और पावर में पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस आगे रखा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 3 हो गया नहीं हो गया, बोल भाई, ये 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, x की पावर 1, ठीक है, अपॉन 3 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 1 होगा, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एफ एक्स की आ जाएगी, तो माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2 हो जाएगा। ये किस इंटरवल में आया है, ये इंटरवल है 2x 3, ये इंटरवल है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे आइए, एफ डी डिफरेंशिएट करना है, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे भी एफ एक्स को क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पूरा टर्म 0, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई इस केस में। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। यही क्या था, क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, क्या था कि हमको क्या दिया था, सीडीएफ दिया था, सीडीएफ दिया था और हमने क्या निकाल लिया, पीडीएफ निकाल लिया। कैसे निकाला, बाय द प्रोसेस ऑफ दिस फार्मूला, दिस फार्मूले की हेल्प से क्या किया, पीडीएफ निकाल लिया। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, जो इंटरवल गिवन है, जो इंटरवल गिवन है उसके अलोंग आपको सीडीएफ की वैल्यू भी गिवन है, उस सीडीएफ को क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके उस इंटरवल के सामने लिख दो। यही क्या होता है, यही क्या होता है, क्या होता है, पीडीएफ होता है निकालने का। ठीक है, पीडीएफ ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर, चलो चलो अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक नहीं मेरे पास इस लेक्चर पे इस 7-8 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, अब एक लेक्चर में तो 7-8 नहीं बना पाऊंगा, लग जाएंगी 3-4 वीडियोस लग जाएंगी और सीख जाओगे, आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, कहेगा मास्टर एकदम बढ़िया पढ़ा दिया मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, फिर वही हो गया, क्या सीडीएफ दे रखा है, बोलो भाई क्या दे रखा है, 0 1/2 x बाय ए दे रखा है, x बाय ए प्लस 1 ये दे रखा है, बोल भाई बिल्कुल, और यहां 1 दे रखा है। रेंज क्या है, ठीक, ये है रेंज। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको एफ एक्स निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है,
verify that it is a PDF। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बात वही कह रहा है जो सीडीएफ दिया है उससे आप क्या निकालोगे, पीडीएफ निकालोगे, और वो जो पीडीएफ आया है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। क्लियर? तो आओ देखें, कुछ नहीं करना है। चलो सबसे पहले स्मॉल एफ एक्स निकालो। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं मास्टर, जैसे सिखाया है आपने वैसे ही क्या करना है, चलना है। चलना नहीं सिखाया बेटा, सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, चलो क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल में गए, क्या किया, जो दिया है कैपिटल एफ एक्स दिया उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स। सॉरी, यही चीज बताई थी क्या, ये फॉर्मूला बताया। चलो फर्स्ट इंटरवल पे गए, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। यहां पे गए, इस इंटरवल के अलोंग आपको क्या दिया है, एफ एक्स दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स। ये कैपिटल एफ एक्स का है, सीडीएफ है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, तो इस इंटरवल में भी जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब डी अपॉन डी एक्स 1/2 एक्स अपॉन ए प्लस 1 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, फेंक दो मतलब बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा, x बाई ए। x बाई ए में देखो a कांस्टेंट है, यानी मैंने क्या किया, कुछ ना समझो, या चलो ऐसे बता देता हूं, थोड़ा तुम्हारी कन्वेंस के लिए ऐसे बता देता हूं, x अपॉन 2a प्लस 1/2 d अपॉन डी एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, 1/2 को पहले मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो 1/2 है, यहां कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, प्लस 1/2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से जब सॉल्व करो क्या होगा, 1/2a प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा। यानी ये पीडीएफ किसका है, इंटरवल -a से a के वाले का, 1/2a हो गया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, इस इंटरवल में आपको कैपिटल एफ एक्स की 1 दे रखी वैल्यू, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे, जब 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म भी क्या हो गया, क्या हो गया, अंडा, अंडा बोले तो 0 हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो सीडीएफ से मैंने क्या कर लिया, पीडीएफ तो निकाल लिया। कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। ये फॉर्मूला है, इसको दिमाग में क्या कर लो, उतार लो, छाप लो, बुद्धि क्या कर लो, उतार लो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई बोले तो जो किया है वो सही है या नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलो कैसे वेरीफाई होगा, देखो इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स होता था या नहीं होता था? ये होता था, नहीं होता था? बिल्कुल होता था। क्यों होता था? क्योंकि मैंने पीडीएफ में आपको 2 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी और बताया था, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महत्व रखता है। समझ में आया? चलो अब यहां पे देखो, ये इनफाइनाइट इंटरवल्स है, लेकिन मैंने आपको एक केस बताया था फाइनाइट इंटरवल्स का। यहां पे x जो होगा फाइनाइट इंटरवल होगा। यहां फाइनाइट इंटरवल में भी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या फाइनाइट इंटरवल में भी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये मैंने बताया है, मेरे को लग रहा है सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन सीरीज में, लेक्चर नंबर 3 में शायद मेरे को ये बताया है कि फाइनाइट से इनफाइनाइट से फाइनाइट कैसे आए थे, हम लोग आए थे। ये मैंने वहां बताया था, प्रूव कराया था। तो फिलहाल अभी देखो, आपको फाइनाइट इंटरवल का केस है, यहां पे कैसे होगा, -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही बताया था। ठीक है, -a से a एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में क्या है, एफ एक्स यहां पे समझ लो पीडीएफ है, पीडीएफ की वैल्यू क्या है, 1/2a डी एक्स बराबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
एलएचएस लेके चलते, क्या एलएचएस, क्या एलएचएस लेके चलते लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे होगा, कुछ नहीं, मैंने क्या किया, एलएचएस लेके चला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1/2a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन -a से +a लिमिट है, अंदर कुछ नहीं है तो dx है, dx ये हो गया, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, क्लियर। अब 1/2a, ठीक है। यहां पे एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो x होता है, समझ लो क्या, इंटीग्रेशन 1 ऑफ ए, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो x होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है। याद रखना, कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, क्लियर। और इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, x आ गया, अपर लिमिट पुट कर दो +a, लोअर लिमिट -a, अपर लिमिट +a, लोअर लिमिट -a, ठीक है। पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a माइनस लोअर लिमिट क्या है, -a पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a/2a, दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ओ हो 1 आ गया, 1 बोले तो किसके बराबर आ गया, एलएचएस के, यानी इस चीज को जब आप सॉल्व करके 1 आ गया, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, 1 था, यानी एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या आ गया, बराबर आ गया। इससे ये चीज प्रूव हो गई क्या, कि जो पीडीएफ आपने निकाला था, क्या निकाला था, ये क्या, ये निकाला था जो, ये सही है, ये क्या है, करेक्ट है, ये पीडीएफ क्या हो गया, वेरीफाई होगा, क्यों, क्योंकि टोटल एरिया अंडर कर्व या क्या होता है, 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मैंने बताया था टोटल एरिया अंडर कर्व क्या होगा, 1 होगी, समझ में आया, और 1 के बराबर ही आया है, क्लियर हो गया बात, समझ में आया। चलो, क्वेश्चन अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, स्वाद आया, बिल्कुल स्वाद आया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है ज्यादा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, अभी गुप्ता कपूर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम लोग को मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो, बात तो ये है ना, दिक्कत यही है असली, कि सॉल्व नहीं करते हो। ये तो मैं बेसिक्स अभी करा रहा हूं कि थोड़ी पकड़ बन जाए तुम्हारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, चलिए, आपको कैपिटल एफएक्स दे रखा है, सीडीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, 0ax² + 3x-8/1, ये a है, ये 0 मत समझना, मैं थोड़ा इसको साफ सा लिख देता हूं, a है, ठीक है। इंटरवल दे रखा है क्या, 2, ठीक है। आपको क्या निकालना है, fx निकालना है और a की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो यहां पे दो चीज हो सकती है, यहां दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, या डेफिनेट की डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटरवल की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो लगा के इंटीग्रेट कर लो तो भी आ जाएगा, या जैसे मैं आसानी से करा रहा हूं उस तरीके से करो, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले इसका क्या निकालो, fx निकालो, स्मॉल fx, बोलो निकाल लोगे, बिल्कुल, क्या कैसे, इंटरवल दे रखे हैं, लिख लो पहले इंटरवल, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 2x8, ये क्लियर। चलिए, अब फर्स्ट इंटरवल में आपको कैपिटल fx की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है, प्रॉपर्टी वही लगेगी, प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, ठीक है। fx यहाँ पे इंटरवल वाइज आप क्या करोगे, पुट करोगे कैपिटल fx। अब फर्स्ट इंटरवल में कैपिटल fx की वैल्यू 0, यहां 0 पुट किया, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। सेकंड आइए, कैपिटल fx की ऐसे इंटरवल में वैल्यू क्या है, ये दे रखी, क्या, a x² + 2 +
3x माइनस 8 यही दे रखी है। इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, कर दो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। कैसे? देखो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बिल्कुल। यहां पे डिफरेंशिएट करिए, कैसे होगा? कैसे होगा, कैसे होगा? सही का है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। चलो 2x अपॉन 2 हो जाएगा। बोल भाई क्यों? क्योंकि पावर आगे आ गई और पावर का एक माइनस कर देंगे पावर में, ये मैंने बताया था। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो n x n माइनस 1 है, यही चीज यहां लगाइए। प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहां बचा 1, यहां बचा 3, यहां बचा 1 और 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये आ गई वैल्यू। और 8 का जब डिफरेंशिएशन करोगे वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये चीज समझ में? ये 3 यहां कैसे आया? बोल भाई नहीं आया? देखो मैं इसको निकाल लेता हूं, ठीक है। dx को अगर ये पूरा इस अंदर आप इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां मैंने वैसे ही किया है। कैसे किया है? जब d अपॉन dx को आप डिफरेंशिएट करोगे 3x से, तो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 3 ये बाहर, dx अपॉन dx तो ये कैंसिल हो गया, 1 के बराबर आ गया, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3, इसलिए यहाँ पे ये 3 दिया है। क्लियर हो गई बात? इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई? वैल्यूज क्या आ गई? ये आ गई। 8 0 हो जाएगा, तो आपके पास डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है? a 2x/2 प्लस 3। अब एक चीज देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे भी काट दो, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं क्या कर दिया? हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा? x प्लस 3 बचा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अब इस वाले इंटरवल में कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है। 1 को आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये भी इत्मीनान से 0 हो गया। क्लियर? ये चीज समझ आई? पीडीएफ तो मैंने निकाल लिया, सीडीएफ से मैंने पीडीएफ तो गेम खत्म कर दिया। अब बात आती है कांस्टेंट कैसे निकालोगे। अब बात आती है कांस्टेंट कैसे निकालोगे। चलो मैं रब कर रहा हूं, तुम जब तक बताओ कैसे निकालोगे। नहीं बता पाओगे तो वीडियो पॉज करो, कान पकड़ो और 100 उठक बैठक लगा लो। अगर तुम्हें अब ए निकालना नहीं आता, अगर पीडीएफ गिवन है तो तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो वैसे ही निकालना सिखा रहा हूं, एक बार लास्ट चांस है, फिर सीख लो। कैसे? ए कैसे निकालोगे? देखो 2 से 8, 2 8 फाइनाइट का केस है यहाँ पे, 2 से 8 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है? बिल्कुल होता है। अब 2 से 8 स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है इस इंटरवल में? 2 और 8 में ये दे रखी है ए एक्स प्लस 3। बोल भाई यही दे रखी है? बिल्कुल। और डी एक्स यही है, इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर रख दीजिए, ठीक। ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। 2 से 8 एक्स प्लस 3 डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? अब देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो इस चीज को इंटीग्रेट करो, कैसे? ए कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। ऐसा समझो x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला क्या किया यहाँ पे यूज किया। प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? x के बराबर होता है, यानी ये 3x के बराबर हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है? 8 है, लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 के बराबर। चलिए अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 8 का स्क्वायर 64 यानी 64/2, ठीक, माइनस यहां पे भी अपर लिमिट पुट करिए, 8 3 जा 24। क्लियर हो गई बात? माइनस ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस यहां पे प्लस होगा, सॉरी। ये जो माइनस आया है लिमिट का आया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या है? 2 का स्क्वायर 4/2, 4/2 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6।
इज इक्वल टू 1 के बराबर, इज इक्वल टू 1 के बराबर है। क्लियर होगी बात? क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 8 का स्क्वायर 64/2 प्लस 8 3 जा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 8 2 3 जा 6। क्लियर? यहाँ 6 होगा, 8 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। 3 2 जा 6 और 4/2। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। कैसे होगा? 2 1 जा 2 3 जा 6 32। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 32 प्लस 24 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया। 8 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए, 8 को माइनस करिए। कैसे होगा? 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 2 5 माइनस 8। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 8 में से 56 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 6 इधर गया, 50 और 2 48, कितना? 48। 48। तो यानी ये रब कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखना, इस चीज को यहाँ पे देखना, ये रब कर देता हूं यहाँ पे, समझा दो। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 1। यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/48 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/48 आ गई। ये भी क्या है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू निकालनी थी। अब पीडीएफ जहां दिया है वहां पे ए को क्या कर दो, फाइनल आंसर जब लिखोगे इस चीज को, ए की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा से ये जो चीज बनाई है, एफ एक्स की टेबल ये बनाई है, इसको दोबारा से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ए की जगह आप क्या लिख दोगे? 1/48 लिख दोगे। क्लियर होगी बात? समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। कोई भी किताब उठा लीजिएगा, वहां पे क्वेश्चंस आपको होंगे। क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं, ठीक है, मैंने रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा दिए, सारी चीजें लगभग लगभग पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक काम करिएगा। क्या करिएगा? कुछ ना करिएगा, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, कुछ समझने वाला काम नहीं है। सिर्फ चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप कमेंट में क्वेश्चन भेजिए। मास्टर क्या करेगा? प्रॉमिस करता है कि आपको अगले वीडियो में आपका डाउट लेके क्या करूंगा? समझाऊंगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।